अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व इब्निहिल गौसिल अअज़मिल जीलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शेख़िल इस्लामी वल मुस्लिमीन अल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक के आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार मोहब्बत से और जी लगा कर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक बार और दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान यूँ अर्ज़ करते हैं कि नेमतें बाँटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बाँटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया और ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। आह वो आँख के नाकामे तमन्ना ही रही, आह वो आँख के नाकामे तमन्ना ही रही। हाय वो दिल जो तेरे दर से पुर अरमान गया, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुर अरमान गया। और कहते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। और पूरी ज़िंदगी ये कहते रहें उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और इन वहाबियों देवबंदियों से कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया।
फिर न मानेंगे। क़यामत में अगर मान गया। और आखिर में तमाम सुन्नियों को जो है एक पैगाम देते हैं कि कहीं भी रहो लेकिन इस तसव्वुर में रहो कि जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे। जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे। तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। एक बार बड़ी मोहब्बत से दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादन जुदी वल करम वाला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से हम और आप जुमातुस सानी की दूसरी जुमातुल मुबारका में हाज़री की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको फैज़ान सिद्दीक़ अकबर से बहरावर फरमाएँ और पूरी दुनिया में उन्हीं की वो खैरात बट रही है और उन्हीं का फैज़ान बट रहा है। तो अल्लाह हमें भी उनके इश्क के ज़र्रात नसीब फरमाएँ। मैंने कुरान अज़ीम की एक बहुत ही मशहूर मारूफ़ आयत करीमा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। उसका मफ़हूम अर्ज़ कर देता हूँ और गुज़िश्ता जुमा की गुफ्तगू को मुकम्मल करने की सादत हासिल करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, सूरह मुजादिला आयत नंबर 22, इरशाद बारी ताला है, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाहुम औ अबनाहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। इरशाद फरमाया, तुम न पाओगे उन लोगों को जो यकीन रखते हैं अल्लाह और पिछले दीन पर, यानी जिनका ईमान अल्लाह और क़यामत पर होगा, उनको तुम ना पाओगे कि वो दोस्ती करें उनसे जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत की। यानी उनसे वो कभी दोस्ती नहीं करेंगे जो अल्लाह उसके रसूल की मुखालिफत करता है। फिर फरमाया, अगरचे वो उनके बाप हो या बेटे हो या भाई हो या कुंबे वाले। अब ये कौन है? तो कुरान कहता है ये हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान नक्श फरमा दिया है, ईमान नक्श फरमा दिया है और अपनी तरफ की रूह से उनकी मदद फरमाई और उन्हें बागों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें बहें और उनमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। ये कौन है? फरमाया ये अल्लाह का गिरोह है, अल्लाह की जमात है, अल्लाह की गिरोह है वो। और फरमाया सुनता है अल्लाह ही की जमात गालिब रहेगी और कामयाब रहेगी। कामयाबी की मोहर इसी पर है कि जो अल्लाह का हो गया और जो रसूलुल्लाह का हो गया। और कायनात में आज भी सिद्दीक़ अकबर के गुण इसीलिए गाए जाते हैं कि सिद्दीक़ अकबर ने अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात में फना होकर ज़िंदगी गुजारी और उसी फनाइयत पर यह आयत नाजिल हुई। मैं उसका शान नुज़ुल का पस मंज़र अर्ज़ कर दूँ कि ये चीज़ें इतना जल्दी सबको मैसर नहीं आती। हम और आप यकीनन मोमिन हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ईमान वालों के घर में पैदा फरमाया, मुसलमान के घर में पैदा फरमाया। लेकिन ईमानी गैरत जो है ना वो बहुत बड़ा दर्जा है और ये सबको मैसर नहीं आता, बड़ी किस्मत से लोगों को मिलता है। और जिसको ये फिर मिल जाता है ना तो फिर वो जहाँ रहता है ना वहाँ इनकलाब बपा कर देता है। हाँ, ये खुसूसियत है इसकी। जितने भी गैरत ईमानी वाले जज्बाती लोग रहे ना, आप उनको उठाकर देख लीजिए, जितने भी रहे, जिस जमाने में भी रहे और जिस दौर में भी रहे, उन्होंने इनकलाब पैदा किया है। हमारी और आपकी तरह खाली हलवा बिरयानी वाले लोगों से काम नहीं होगा। ये बड़े लोग थे जिन्होंने भूखे बर्दाश्त की, प्यासे बर्दाश्त की और बहुत कुछ कुर्बानियाँ दिए। उनमें सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद अबू कहाफा, अभी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया है, यानी वो मोमिन हुए नहीं, कलमा पढ़ा नहीं है। उस वक्त का ये वाक़या बना। वाक़या यूँ हुआ कि एक दिन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद ने
हुजूर की शान में नाज़ेबा कलमात कह दिए। क्या कह दिए? यानी कोई ऐसी बात कह दी जो हुजूर की शान के खिलाफ थी। अब ये नाज़ेबा कलमात जैसे कहे तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गैरत ईमानी जोश में आई, और जोश में आते ही अपने वालिद को, यानी सगा बाप जिसको हम कहते हैं, ऐसे धक्का दिया और पीठ के बल गिरा दिया। उनके वालिद को गिरा कर वो वहां से रसूलुल्लाह के पास हाजिर हो गए और सारा माजरा ये सुनाया। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ था? तो कहा हुजूर उन्होंने आपकी शान में ये कलमात कहे। किसने? अबू बकर के वालिद, अभी वो इस्लाम नहीं लाए थे उस वक्त। कहा उन्होंने ये कलमात कहे और मैंने उनके साथ ये व्यवहार किया। जब हुजूर ने ये सुन लिया, सुनने के बाद फरमाया, कहा अबू बकर आइंदा ऐसा न करना, यानी जो तुमने किया अपने वालिद के साथ आइंदा ऐसा न करना। जब ये कहा ना कि ऐसा न करना, तो अरीजा तो पेश कर दिया, जी हुजूर, लेकिन कहते हैं या रसूल अल्लाह उस वक्त मेरे पास कुछ था नहीं। ये रिवायत में लिखे हैं कि अगर उस वक्त मेरे पास तलवार होती तो मैं आपकी शान में इनके ये कलमात सुनना इस हद तक गवारा न करता कि अगर तलवार होती तो मैं अपने बाप का सर भी मार देता। ये गैरत ईमानी है। आज हमारे यहां चंद टक्के में लोग बिक जाते हैं और ईमान का सौदा कर लेते हैं। अल्लाह से डरिए। ये इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। बड़ा मुश्किल वक्त है। अल्लाह की मारिफत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, ये बाजार में मिलने वाली चीजों का नाम नहीं है। ये अल्लाह जिसके साथ खास अपनी भलाई का इरादा फरमाता है उसे ये नेमतें देता है। ये जुमले कहे और ये जुमलों की गैरत ईमानी को सुनने के बाद अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई सिद्दीक़ अकबर की शान में कि जो इस तरह के गैरतमंद लोग होते हैं ना, ये अल्लाह वाले लोग होते हैं। हाँ, ये अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में इतने सरशार होते हैं। एक दूसरी गैरत ईमानी सुनाऊं। ये तो बाप का मसला था, फिर उन्होंने इस्लाम भी कबूल किया, हज़रत अबू कहाफा ने, मोमिन भी हुए। दूसरी ये सिद्दीक़ अकबर की गैरत ईमानी, ग़ज़वा बदर में, यानी पहली जंग जो हुई ना इस्लाम की दुश्मनों के साथ, काफिरों के साथ, उसमें आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सगे बेटे, यानी सिद्दीक़ अकबर के सगे बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर इस्लाम कबूल करने से पहले वो जंग बदर के मौके पर आमने सामने आ गए थे। और वो मुशरिकों की तरफ से थे, सिद्दीक़ अकबर रसूलुल्लाह की तरफ से थे। लेकिन जब वो इस्लाम ले आए और सिद्दीक़ अकबर के साथ बातें करने लगे जब इस्लाम लाने के बाद, तो उसी बातों में उन्होंने ये जिक्र छेड़ दिया जंग बदर वाला, और अर्ज किया अब्बा हुजूर मैदान बदर में आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे। क्या कहा? आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, लेकिन मैंने आपसे कता नजर करके, यानी मेरे वालिद हैं ये समझते हुए, मैंने कता नजर करते हुए बाप समझकर मैंने आपको छोड़ दिया, यानी तलवार हटा ली। ये कौन कह रहे हैं? इस्लाम लाने के बाद अब्दुर्रहमान उनके सगे बेटे कह रहे हैं। बस इतना सुनना था ना, तो सिद्दीक़ अकबर की गैरत ईमानी ने जवाब देते हुए इरशाद फरमाया, लाकिन्नका लौ अहदफ्ता ली लम असरिफ अनका। फरमाया ए बेटे सुन, ये तू था और तेरा हदफ ये था, लेकिन मेरा हदफ ये है कि अगर उस वक्त मेरी तलवार की जद में तू आ जाता तो फरमाया मैं तुझे बेटा समझकर छोड़ नहीं देता, रसूलुल्लाह का दुश्मन समझकर काट देता, मार देता। ये गैरत सिद्दीक़ अकबर है। हम और आप जो है ना खाली नियाजों पर इत्तेफाक कर चुके हैं। जितने भी बुजुर्गों को हम आज मान रहे हैं ना, हमने उनकी सीरत नहीं पढ़ी। हमने तो सिर्फ उनके विसाल के दिन बिरयानी पका लो, खूब पेट भर के खा लो, और फिर दोपहर को भी सो, रात को भी सो और ठेकड़े मारो, बस यही उर्स है। ये उर्स नहीं है। उर्स का मतलब ये होता है कि उनकी जिंदगी के वो कमो बेश जो पूरी जिंदगी गुजारी ना, उनको सुनिए और उसको सुनने के बाद अपने दिलो दिमाग पे उनकी गैरत जो है ना उसको लागू करने की कोशिश कीजिए। वरना आज हमारे यहाँ, हमारे और आपके यहाँ गैरत जिसमें बाकी होती है ना, वो बड़ा हसास होता है। एक दुनिया का आम बंदा गैरतमंद इंदा हसास होता है, तो मुझे बताओ ये बुजुर्ग कितने गैरतमंद लोग रहे होंगे। आज हम और आप हैं कि इनकी सीरत का कमा हक हुआ बाप समझने के लिए तैयार नहीं। मैंने गुज़िश्ता जुमा में ये बात अर्ज की थी कि जिसमें सिद्दीक़ अकबर ने जब कलाम किया ना, तो डायरेक्ट ईमान पे कलाम किया,
यानी सबने बयान किया। 5 नुफूस कुदसिया की बात मैंने बता दी थी, यानी सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौलाए कायनात और सैयदा कायनात, इन्होंने अपने अपने अंदाज में सबने बात की, सब पर हमारी जानें कुर्बान है। लेकिन सिद्दीक़ अकबर जानते थे कि कामयाबी अगर सबसे बड़ी है ना तो वो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने में, उनसे जुड़ जाने में। आज हमारी भी ज़रूरत है। आज हमें और आपको मालूम ही नहीं है। मालूम क्यों नहीं है भाई? क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं, या तो हमने सुना नहीं। आपसे मेरी एक गुजारिश है, और जो जवान लोग माशाल्लाह मिजाज रखते हैं, फैज़ान मौला अली मदरसा बड़े बच्चों का ये खुला हुआ है अपने अब्बा पीर बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह में, जिसमें कमोबेश 33 या 32 बच्चे अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, यानी जवान हासिल कर रहे हैं। उनमें भी कुछ गैर हाजिर होते हैं कभी कभी। जो गैर हाजिर रहते हैं उनसे गुजारिश है कि वो हाज़िरी दें, और जो अभी तक पढ़ने का जहन नहीं बनाए ना, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप पढ़िए। इसलिए कि पढ़ना है ना, यही सबसे असली चीज़ है। अगर पढ़ोगे ना तो फिर बस वो सारे रास्ते खुलते जाएंगे। और मैंने अपने एक दोस्त के बारे में सुना है, अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी बड़ी उम्र में, यानी कई ये 1-2 बच्चे के बाप होने के बाद भी उना की सरजमीन में अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन दरसे निज़ामी कर रहे हैं, यानी आलिम बन रहे हैं। और ये बड़ी खुशनसीबी का हिस्सा है। और मैं पेशगी उनको मैंने जब से सुना है ना तो दिल में बड़ी खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह ऊना में आज ऐसे भी जवान मौजूद हैं जो 1-1, 2-2 बच्चों के बाप होने के बावजूद भी दरसे निज़ामी करना जानते हैं, यानी आलिम बनना जानते हैं। आपको मैं ये नहीं कहता कि आप जल्दी से बस आलिम ही बन जाओ, नहीं, कुछ तो करो यार, उसके लिए थोड़ी मेहनत करो। और मेहनत करोगे तो उसका सिला बड़ा मिलने वाला है। वरना ईमान की तबाही जो है ना, आज लोग मतलब हल्ला ही बोल रहे हैं, और इतनी बड़ी तेज़ी के साथ बोला जा रहा है। आज हमें कुरान को लेकर ही, यानी कुरान हमारे सामने पेश करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है, हदीस के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। हमें नॉलेज ही नहीं है तो हम क्या समझेंगे कि यह कुरान क्या कह रहा है और उसका तर्जमा क्या होता है। हमने अपना दीन भुला दिया है। आज हम सब के सब एक फिक्र में हैं कि बस दुनियावी एजुकेशन हासिल करो, आला से आला डिग्री लो, और सबसे ज्यादा पैसे कमाओ तो आप कामयाब हैं। सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला कामयाब नहीं है, अपने पैसों को रसूलुल्लाह के नामों पर कुर्बान कर देने वाला अबू बकर कामयाब है। हाँ, ये सिद्दीक़ अकबर ने बात की है। लेकिन कब ये नॉलेज था ना यार, रसूलुल्लाह से पढ़ा था उन्होंने, रोजाना एक बात मालूम करते थे, डेली एक बात मालूम करते थे। आज हम जो है अपने दिन से खाली हो रहे हैं। मैं उन नुफूस कुदसिया को मिलाते हुए 8 नुफूस कुदसिया पेश कर दे रहा हूँ। 5 नुफूस कुदसिया की बातें मैंने आपके सामने पेश कर दी। सैयदा कायनात का आखिरी कौल मैंने गुज़िश्ता जुमा को पेश किया था। अब दूसरा सुनिए कि 6ठी शख्सियत, जैसे सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा की वो गुफ्तगू पूरी हुई ना, तो फिर उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान अक़दस को जुम्बिश दी, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस प्याले की मिसाल कैसी होनी चाहिए। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, हालांकि 5 नुफूस कुदसिया बयान कर चुके थे, उसके बाद हुजूर ने इरशाद फरमाया अल्लाह की मारिफत और उसकी पहचान, फरमाया ये प्याले से भी ज्यादा रोशन है। अल्लाह की पहचान मिल जाना, और जिसको अल्लाह की पहचान मिल जाती है ना, ये फिर एकदम कोरा भी खाली भी होता है ना बेचारा, लेकिन मारिफत होती है, और मारिफत के कई दर्जात है, लेकिन जिसको मिल जाती है ना तो फिर उसकी शान बहुत बुलंद हो जाती है। आप इतने लोग बैठे हुए हैं, मैं आपको सिर्फ आपकी गैरत ईमानी और हमारी गैरत ईमानी कितनी तेज होती है उसको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। यहाँ मस्जिद के बाहर निकले और किसी ने वो टिक्का समझते ना, कंकु, वो लेके खड़ा, उसने कहा लाओ मैं तुमको लगा दूं। आप में से कोई बर्दाश्त करेगा इसको? बोलो भाई, बर्दाश्त करेगा? कोई नहीं। ये छोटा बच्चा भी कि ये थोड़ा करूंगा। यानी ये टिक्का जो कुफ्फार मुशरिकीन का शिआर है, वो लगाना बर्दाश्त क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको पहचान ये है कि ये हमारी निशानी अल्लाह वालों की निशानी नहीं है, ये तो मुशरिकों काफिरों की निशानी है। बिला तशबीह और तमसील, छोटे से बच्चे को भी ये मारिफत तो जरूर होती है, लेकिन जो मैं आला दर्जे की बात कर रहा हूं ना, ये मारिफत जिसको नसीब हो जाती है तो फिर वो रसूलुल्लाह का यारे गार बन जाता है। यानी बाप को छोड़ा, बेटियों को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, शहर छोड़ा, जायदाद छोड़ी, सब कुछ छोड़ा। मैंने कहा अबू बकर, मक्के के इतने बड़े आदमी होकर सिर्फ रसूलुल्लाह के लिए निकल चले। कहा तुझे मालूम नहीं ये वो नबी आखिरी ज़मां है जो अपने साथ लेकर डायरेक्ट अल्लाह की मारिफत अता कर देता। सब छोड़ दिया, शहर छोड़ा। आज और हमारी मारिफत को कैसा जंग लग गया मालूम है आपको? हम अपना घर छोड़कर 5 मिनट के लिए मस्जिद नहीं आ सकते। हमारी मारिफत में कमी आई कि नहीं आई? कमी आई कि नहीं आई? आई। हम अल्लाह को जानते हैं कि अल्लाह है,
वाजिबुल वजूद है, और ये भी हमारा अकीदा है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, और उसकी बेनियाजी, अल्लाह अकबर। बड़े बड़े लोग ऐसे लर्जा बंदा में लरज रहे हैं, डर रहे हैं, खौफजदा है, और उसकी खुफिया तदबीर हम में से कोई नहीं जानता। यारो, अल्लाह से डरना सीख जाओ। उसकी सबसे बड़ी मारिफत की एक निशानी यह है कि बंदा फिर लरजना सीख जाता है, अल्लाह से डरना सीख जाता है। रसूलुल्लाह से बढ़कर तो कोई खुदा का बंदा नहीं है ना। सिद्दीक़ अकबर से अंबिया के बाद कोई अफजल नहीं है, लेकिन उनकी रातें भी और उनके दिन भी इस अंदाज में गुजरते थे कि हर वक्त वो खौफ खुदा से लरज रहे थे। यहाँ तक कि कई रिवायतें, एक रिवायत नहीं बता रहा हूँ, कई रिवायतें ऐसी हैं कि जब सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी, मौलाए कायनात फ़ारूक आज़म, सिद्दीक़ अकबर साथ में होते ना, कहीं जैसे लुकमा खा लेते ना खाली ऐसा, तो अभी एक लुकमा हल्क से नीचे नहीं उतरा होता, इतने में वो सब रो भी देते थे। एक बार हुजूर से हरीज़ा पेश किया कि हुजूर आप रोते क्यों हैं? तो उनको कितना मतलब बड़ा खौफ था अल्लाह उसके रसूल की बारगाह का। वो कहते थे, कहा ये भी पता नहीं है कि ये लुकमा भी हल्क से नीचे उतरेगा कि नहीं, उससे पहले कहीं जान कब्ज़ न कर ली जाए और अल्लाह की बारगाह में कहीं इसके बारे में सवाल न कर लिया जाए। यानी इस तरह वो खौफज़दा रहते थे। आज हमारी और आपकी पोजीशन ये है, हमसे डर निकलवा दिया गया है। हमारा दिल ज़रूर है, मैं दिल से खाली किसी को नहीं मानता, आप मोमिन भी है, लेकिन आपका ईमान जो है ना, उस पर थोड़ा 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 करके जंग लगते लगते गुनाहों का वो बिल्कुल कमज़ोर हो गया। और कितना कमज़ोर हो गया, वो आपने एक रिवायत सुनी होगी, एक बुज़ुर्ग को मतलब सांप दौड़ रहा था और पीछे से एक बुज़ुर्ग की मदद मांगी, कहा मेरी मदद कीजिए, कहा मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। और जब वो बुज़ुर्ग की मतलब ताबीर पूछी गई, जब उन्होंने अपनी बेटी से ही पूछा आलम ख्वाब में, तो कहा वो सांप आपके गुनाह थे और ये बुज़ुर्ग जो ज़ईफ़ थे ना, कहा हाँ, कहा वो आपकी नेकियां थी, नेक अमल थे, लेकिन वो कमज़ोर थे। आज हमारे और आपके अमाल देख लें, सब कमज़ोर हो गए। सुनिए, हुजूर ने फरमाया उस प्याले की मिसाल जो है, फरमाया कि वो मारिफत इलाही की तरह रोशन है। उसके बाद फरमाया कि मारिफत इलाही से आगा हो जाना, तो फरमाया वो शहद से भी ज्यादा शीरी यानी मिठास वाला है। यानी मारिफत इतनी मिठास वाली है कि वो शहद से भी ज्यादा मीठी होती है। इसलिए आप देखिए, एक रिवायत ये बयान की जाती है, अब उसकी सनद कहाँ तक सही है उस पर कलाम नहीं करता, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, जिसको ये लज्जत मिल जाती है ना, तो फिर सैयदना हजरत बिलाल को जब अजान देने से रोका गया ना, तो उनकी रात की नींदें हट गई। यानी रात में वो सोए नहीं, रोने लगे मस्जिद के कोने में जाकर। क्यों? इसलिए कि उन्हें अल्लाह उसके रसूल के नाम में लज्जत आती थी। सिद्दीक़ अकबर कुरान पढ़ रहे हैं, कुफार ने कहा कुरान नहीं पढ़ेंगे, कहा शहर छोड़ सकता हूं, कुरान बंद नहीं कर सकता। आज हम साल भर बंद रह करे, रमजान में भी नहीं खोल पाते हैं। ये हमारी हालत है। और उसके बाद हुजूर ने फरमाया, का सुनो, जिसको ये मारिफत से आगाही मिल जाए, फिर उसके बाद फरमाया, का सुनो कि इस मारिफत के बाद उस मारिफत पर चलना, यानी उस मैदान में उतर जाने के बाद फिर उसको पार करना, तो फरमाया वो बाल से भी ज्यादा बारीक है। आज हमारे यहाँ शरीयत का ठिकाना नहीं है, किसी का तरीकत का ठिकाना नहीं है। हम तो बस अल्लाह वाले, तुम नहीं समझ पाओगे, अल्लाह भाई तने हारी रीते वर्तु तू क्या बैठो जम, लोग बेवकूफ बनाते। ये मारिफत और ये हकीकत ये आखिरी दर्जे हैं। और यह हाल ये है कि 5 वक्त की नमाज का ठिकाना नहीं और लोग पहुंचे हुए। ऐसे लोगों के जाल बजाल में मत फंसना मेरा भाई, ये तो 2 टंक की दुनिया है। कोई ये मदारी होता है ना, वो भी मुरली बजा के चंद लोगों को खड़ा कर लेता है। भीड़ भाड़ की उसमें मत जाना। अल्लाह की मारिफत जिसको मिल जाती है ना, किसी ऐसे का दामन थाम लेना, इसलिए कि वो डायरेक्ट अल्लाह उसके रसूल की बारगाह तक पहुंचा देते हैं। आखिर में फरमाते हैं कि जब आपका ये कलाम मुबारक पूरा हुआ, यानी रसूलुल्लाह का ये कलाम मुकम्मल हुआ, इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हो गए। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, इस हिकमत भरी बातों में अगर आप इजाजत दे तो मैं भी कहूँ। तो फरमाया, जिब्रील बोलो। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह की राह यानी राह खुदा, ये प्याले से भी ज्यादा रोशन है, ये प्याले से भी ज्यादा रोशन है। और फिर कहा, इस राह में अपनी जान, माल, दिल सब कुछ कुर्बान करना, ये शहद से भी ज्यादा मीठा है। ये शहीद जो होते हैं ना, शहीद जिसको हम कहते हैं ना, ये इन्होंने ये पढ़ा होता है, इनकी नजरों के सामने ये मिठास होती है।
ऐसे सब नहीं मिलता। तो कहा इसकी राह में ये सब कुछ लुटा देना, ये शहद से भी ज्यादा मीठा है। और फिर उसके बाद अर्ज किया या रसूलल्लाह, फिर इसी राह पर मुस्तकीम हो जाना, यानी कायम होकर इस्तकामत पजीर हो जाना, ये बाल से भी ज्यादा बारीक है। जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का ये कलाम खत्म हुआ तो वही आई, कहा जिब्रील मैं भी अपनी शान शान तुम्हारी इस महफिल में शिरकत कर लेता हूँ। यानी अल्लाह का कलाम आया, यानी अब रब ने फरमाया, कहा जिब्रील मेरे महबूब से कहो कि मैं भी इस महफिल में जो है 3 बातें कह देता हूँ जो उसकी शान शान है। उस वक्त रब करीम ने इरशाद फरमाया, कहा महबूब जन्नत जो है ना वो प्याले से भी ज्यादा रोशन है। अरे यार जोर से बोलो तो खरी सुभान अल्लाह यार। ये जन्नत किसी काफिर के लिए नहीं है, मुशरिक के लिए नहीं है, वहाबी के लिए नहीं है, शिया के लिए नहीं है, किसी गुमराह के लिए नहीं है। हुजूर के आशिकों ये जन्नत सिर्फ तुम्हारे लिए है बस। हाँ, आला हज़रत ने कहा है ना कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हाँ ये तुम्हारे लिए है। अल्लाह फरमाता है महबूब जन्नत जो है ना उसकी मिसाल ऐसी ही है कि जैसे ये प्याला रोशन है ऐसे जन्नत भी रोशन है। फिर उसके बाद फरमाया, कहा महबूब जन्नत की जो नेमतें हैं ना उसकी मिठास ये शहद से भी ज्यादा है। अब वहां कौन कौन सी नेमत है, हमारे बुजुर्गों ने इसको पूछा भी है, साहबा ने पूछा था, कहा जन्नत में सबसे आला नेमत कौन सी होगी, करम बालाए करम। हुजूर ने जो करम के दरिया रहमत के समंदर बहाए, फरमाते हैं जन्नत में सबसे बड़ी नेमत ये होगी कि वहां जन्नतियों को अल्लाह का दीदार कराया जाएगा। बस हम जिस रब के सामने झुकने आए ना वो रब हमें अपना दीदार कराएगा, वो जन्नत है। जन्नत में जाने का सिर्फ शौक इसलिए रखो कि वहां हुजूर होंगे, अबू बकर होंगे, उमर होंगे, बस उनसे मुलाकात के लिए जाना है। जन्नत की ख्वाहिश सिर्फ इसलिए करो, अपने अमालों की बुनियाद पर नहीं, अल्लाह के फजल में जन्नत को तलाश करो। और रब खुद कहता है महबूब मैंने जन्नत में जो नेमतें रखी ना वो शहद से भी ज्यादा मीठी है। लेकिन फिर इरशाद फरमाया रब ने, कहा महबूब उस जन्नत तक जाने के लिए पुल सिरात से गुजरना ये बाल से भी ज्यादा बारीक है। जन्नत में कोई बिगैर पुल सिरात पार किए हुए नहीं जा सकता। यारो कोशिश करना। पुल सिरात पे सबसे बेस्ट कौन सी जगह काम आएगी मालूम है आपको? आप जो 8 दिन में एक बार आते हैं ना, ये जगह को अल्लाह कश्ती की सूरत दे देगा, एक रिवायत में ऊंटनी की शक्ल दे देगा, और अल्लाह कयामत के दिन पुल सिरात पे इसी मस्जिद को वो शक्ल देकर लाएगा, और जो इसमें 5 वक्त हाजिरी देता होगा ना वो सब इसमें बैठेंगे और ये मस्जिद पुल सिरात पार करा देगी। हुजूर ने आसानी के रास्ते भी बताए। आपसे भी गुजारिश है मस्जिद में आते जाते हो जाइए, मस्जिद बरो तहरीक चलाइए, अपने दोस्त अहबाब को नमाजी बनाइए। आज बड़ी ज़रूरत है, हमारे सीने जो है ईमानी ख़जाने से जो भरपूर थे ना वो कमज़ोर होते जा रहे हैं अमल न होने की वजह से। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको इस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ और फैज़ान सिद्दीक़ अकबर से अल्लाह हम सबको बहरावर फ़रमाए। कहा सुना उसमें अगर कोई गलती हो तो अल्लाह अपने फ़ज़ल से माफ़ फ़रमाएँ।